फाइनली आज हमने एक ऐसे मोटिवेशन को देखा, एक ऐसे इंसान को देखा जो शायद लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी हुई हैं। और आज का जो रिएक्शन है वो होने वाला है वंस अगेन सोनू और निशा लांबा जी पे, जिन्होंने शायद कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया अभी तक और आगे भी सॉल्व करती आ रही हैं। उनकी एक बात कि हाँ, ना किसी का भला सोचो ना किसी का बुरा सोचो, सबसे पहले ना खुद स्वार्थी बनना सीखो और सिर्फ अपना भला सोचो। तो आजकल ना जो औरतों की कंडीशन है, ये देखो, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं उनकी तो दिख जाती है, जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम से झेल रही हैं, उनके लिए भी ये मोटिवेशन का काम करेगी। और उन्हें शायद एक आईना दिखेगा कि नहीं भाई, सबसे पहले ना एक स्त्री को, एक माँ को, एक सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी खुद के प्रति है, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर गई। लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। कई सारे लोगों ने, रिएक्शन चैनल वालों ने वीडियोस बनाए हैं, तो मैंने अभी देखा और मैंने कहा कि नहीं भैया, मैं भी बनाऊंगी। क्योंकि पता है, कहते हैं ना कि जो इंसान दर्द झेला होता है, जो जितना तपा होता है लाइफ में, तपा इन द सेंस कि जो जितना लाइफ में अपनी देखा होता है, जो जितना अपनी लाइफ में तकलीफ झेला होता है, वो इंसान उतना ही दूसरों की तकलीफ समझता है। और निशा लांबा जी ने हमेशा ये साबित किया है। अगर आपको याद हो तो सचिन मनीषा वाले केस में भी उन्होंने, फिलहाल सभी को हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती हैं रिएक्शन वीडियोस। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। नवरात्रि का आज 5वां दिन है, तो सभी के ऊपर माता रानी की जो है इच्छा, जो शुभकामनाएं वो बरसती रहें। और शायद ये एक कहीं ना कहीं, मैं तो कहूँगी कि आज के दिन जो हुआ है या फिर कल के दिन, आई थिंक ये ब्लॉग आया है, तो जो भी चीज़ें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली हैं। प्लस कहते हैं ना कि किसी भी धागे को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, क्योंकि अगर टूट गया ना, दोबारा जुड़ेगा भी तो उसमें गांठ लग जाएगी। लेकिन जो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, वो स्टोरी बहुत ज़्यादा वैसी है। हालांकि ये स्टोरी हम कई बार सुन चुके हैं, कई बार हम देखने को मिलता है हमें। कभी निशा जी परेशान होती हैं तो भी वो बताती हैं, लेकिन वो जब अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं, लेकिन आज की डेट में जो वो बताती है ना, तो वो कहीं से जो है उनका स्ट्रगल नहीं लगता। सच बता रहे, उनका स्ट्रगल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ऐसी लाखों महिलाएं, लाखों लेडीज़, लाखों जो हाउसवाइफ्स हैं, लाखों लड़कियां हैं, लाखों औरतें हैं जो इस तरह का स्ट्रगल अपनी लाइफ में डेली झेल रही हैं। और उनके लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा कि उन्होंने एक बात बोली कि जिस दिन पहला थप्पड़ उसने मेरे मारा था, अगर उसी दिन मैं अपने बाप से नहीं डरी होती और इससे डर गई होती या फिर इससे नाता तोड़ दिया होता, तो शायद आज मेरी लाइफ कहीं और सेटल होती। और बात तो सही है, लेकिन वही है ना कि हम बनाने पे रहते हैं ना, जैसे कि सोनू ने किया, हमेशा वो बनाने पे रही, हमेशा वो चीज़ें करने पे ही। लेकिन और जब बात ये आ जाती है कि मतलब आप लव मैरिज होने के बाद भी अगर आप फिजिकल सुंदरता पे, आँखों पे, डार्क कलर पे, या फिर जिस भी उसमें आप बोलते हो कि ये इंसान अच्छा नहीं है या फिर ये मुझे पसंद नहीं है, तो हम नहीं कह सकते ऐसे। मतलब ऐसे लोगों की जो सोच है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप ये सोचो, मतलब सोचो उस इंसान ने, मैं सोनू की बात कर रही हूँ, कितना दर्द, कितनी तकलीफ सही होगी जब उसने जो है उसकी लव मैरिज हुई, उसने अपनी फैमिली छोड़ी, मायका छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया उस इंसान के लिए, है ना। उसके बाद में फिर से एक और लेडी आती है जो कि उससे थोड़ा सा सुंदर है कह सकते हैं, है ना। क्योंकि लेकिन फिर भी उनके साथ भी वो एडजस्ट करती है, क्योंकि उसको ये पता है कि यार ऐसी लाइफ है, मतलब क्योंकि मायके जा नहीं सकती और ससुराल में पति है, तो इसके हिसाब से ही रहना पड़ेगा। और जब उसके बाद चीज़ें सहते सहते, कहते हैं ना कि जब इंसान का सब्र टूटता है, जब इंसान के लिए जैसे देखो हर इंसान मौका देता है, लेकिन जो निशा लांबा जी ने बताया कि मौका ही नहीं देना चाहिए, तो मुझे भी यही लगता है कि कुछ लोगों को, कुछ घटिया लोगों को तो मौका ही नहीं देना चाहिए। जहाँ पे उन्होंने एक थप्पड़ मारा, वहाँ पे 2 थप्पड़ मार के निकल लो, ज़्यादा सही है। क्योंकि ये आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। बाद में एक टाइम ऐसा आएगा, जैसा कि निशा लांबा जी ने बताया भी, कि उन्होंने गलती कर दी, 1 दिन जाके, 2 दिन जाके, मतलब देखो ना, वो पहले दिन 6-7 घंटे के लिए गया छोड़ के, फिर दिन के लिए गया, फिर महीनों के लिए गया, फिर साल के लिए गया और फिर चला गया। मतलब
हम मतलब हमारे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने वाला किस वे में कब कहाँ पे किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वो रिप्रेजेंट गलत वे में गलत तरीके से बार बार वही चीज़ें कर रहा है तो भाई ऐसे लोग को मौका मत दो। सोनू के साथ में बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, शायद अभी तक हम लोग जान नहीं पाए। सोनू के बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, मतलब ऐसा भी उन्होंने बताया। मैं पर्सनली इनको फॉलो नहीं करती लेकिन मैं अब करूँगी, क्योंकि पता है अगर आप अपनी लाइफ में खुद स्ट्रगल कर रहे हो तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि सामने वाला भी स्ट्रगल करे। अगर आपको ये लगता है कि हाँ चलो दो चार मतलब मेरे कुछ करने से किसी का भला हो सकता है तो आप डेफिनेटली करोगे, अगर आपने अपनी लाइफ में रियल स्ट्रगल किया हुआ है तो। आपको क्या लगता है निशा जी जो है वो सबकी प्रॉब्लम क्यों समझती हैं? वो इसलिए नहीं समझती कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है या फिर वो बहुत अच्छी जो है अपनी दुकान चलाना चाहती है, जैसा कि लोग बोलते हैं। दुकान बोले तो कि हाँ बहुत व्यूज़ के लिए, है ना? नहीं भाई नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इतना ज़्यादा सीखा है कि वो आज कुछ भी बोलती है ना तो वो मोटिवेशन लगता है ना? कुछ भी बोलती हैं। और एक लाइन उन्होंने बोली कि बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो बच्चे भी चले जाएंगे, और ये रियलिटी ये इंसान को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब तक बच्चे आपकी गोद में पल रहे हैं, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन तभी भी उस टाइम पे भी आपको अपने आप को खुश रखना, अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे देखिए कहते हैं ना कि एक माँ बाप के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता है, या फिर ये प्रकृति का नियम है, क्या है, 3 साल तक जो बच्चा गोद में रहता है ना, वो 13 साल का होते होते उस माँ से बातें छुपाने लगता है, उस माँ से बातें शेयर करने से वो करता है। वो उसका एक फ्रेंड सर्कल होता है, उसका एक अलग ग्रुप होता है, उसकी एक अलग दुनिया होती है। मतलब सब कुछ बट जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है। मतलब जिस माँ ने 3 साल तक उसको सिर्फ और सिर्फ गोद में खिलाया है, और कई माएँ तो ऐसी होती हैं जिसको भले पूरी फैमिली हो, माँ हो, बाप हो, सास हो, ससुर हो, पूरी ससुराल का पक्ष हो, मायके का पक्ष हो, कोई भी, लेकिन वो लड़कियाँ, वो लेडीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ अकेले उस बच्चे को पालती हैं। लेकिन बच्चा जैसे ही 13-14 साल का हुआ, 13-14 भी नहीं कहेंगे, आज की डेट में शायद 10-11-12 साल का में ही बच्चे की जो वो है ना वो पूरा चेंज हो जाता है। स्कूल जाते हैं, स्कूल फ्रेंड्स बनते हैं, बाहर खेलते हैं, बाहर फ्रेंड्स ग्रुप बनता है, उनकी अलग दुनिया होती है, उनको सुंदर दिखना होता है, उनको ये करना होता है, उनको वो करना होता है, उनको हर चीज़ में फ्रेंड सर्च चाहिए होते हैं। उसके बाद फिर जब बड़े हो जाते हैं तो उनको अपोजिट जेंडर की नीड होती है ना? तो मतलब देखा जाए तो एक लेडी को टाइम कम मिलता है ना? तो जब टाइम ही नहीं मिलता है तो इससे अच्छा है कि भाई जब भी आप पहली बार ठोकर खाओ ना तो उसी बार संभल जाओ, पहली बार में ही संभल जाओ तो ज़्यादा सही है। और जब भी उनको लगा है कि जो है यहाँ पे रिश्ते को बचाना है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रिश्ते तोड़ने की ही बात करती हैं। याद हो आपको सचिन और मनीषा का रिश्ता जब इतना ज़्यादा बेकार हुआ था जगत औरत की वजह से, और जगत औरत की वजह से वहाँ पे निशा जी ने रोते रोते वो वीडियो बनाया था, और उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी थी कि अगर तुम लोगों में थोड़ा सा भी वो है, कुछ बचा है, तो बचा लो इस रिश्ते को, बचा लो इस रिश्ते को। क्योंकि वो तीसरा है, वो बाहर है, वो अभी आपकी लाइफ में एंटर नहीं हुआ है। मतलब एंटर नहीं हुआ है इन द सेंस कि वो आपके घर पे नहीं आया है, वो अभी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अब उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। जिस तरह की चीज़ें हो गई हैं, इस तरह की चीज़ें, मतलब इतना ज़्यादा सब कुछ हो चुका है ना? तो और वहाँ पे सामने वाली पार्टी भी थोड़ा चतुर चालाक चंड टाइप की थी कि हाँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने मतलब आज शायद जो एक सचिन मनीषा का घर बचाया था उन्होंने एक बार, और बहुत अच्छे से समझाया था, रोते रोते समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था, याद हो आप लोगों को, है ना? उसके बाद में फिर इन्होंने आज फिर से समझाया, और सोनू को जो लड़ने के लिए प्रेरित किया अपनी लाइफ के लिए, अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, या फिर जैसे उसके अंदर एक गिल्ट हो गया है। जब आपको पता है जैसे आपको कोई बात मान लो कोई पड़ोसी आके बोल दे कि तुम सुंदर नहीं लगती, तो आपको इतना हर्ट नहीं होगा। फिर आपके बाहर वाला कोई आते जाते बोल दे तो पागल बोल दे तो आपको बुरा नहीं लगे, कोई कुछ भी बोल दे। लेकिन यही बात अगर आपके घर के लोग या फिर आपका जो स्पेशल पर्सन है, मतलब जिसके साथ आपने शादी करी है, जिसके साथ आप इतने दिनों से रह रहे हो, और वो इंसान बोल रहा है कि तुम सुंदर नहीं हो, मैं उससे प्यार करता हूँ,
और प्लस दूसरी बात ये है कि हाँ मैंने तुमको इतने दिनों से रखा हुआ था। मतलब ये वर्डिंग जो है ना, ये वर्डिंग इंसान को तोड़ देती है। और जब ऐसी चीज़ें इंसान को मतलब देखने को मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फ़िलहाल अभी शायद जो सोनू की कंडीशन है, जो उसकी माइंडसेट है, वो डिप्रेशन वाला है, बोल सकते हैं डिप्रेशन वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में ऐसी हुई हैं जो अभी तक पता नहीं हुई हैं। हो सकता है मे भी हमें आगे देखने को मिले, क्योंकि एक दो बार हमने देखा है जो इनकी मतलब जो वो है ना उनके सेकंड वाली, तो उनकी जो है कई सारी वीडियोस वगैरह हमने देखी हैं। इनका हमने नहीं देखा मतलब इस तरह से कि रोते धोते हुए, परेशान होते हुए, या फिर मैं अलग रह रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने नहीं देखी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि उन्होंने शायद पेशेंटली हर चीज़ को मैनेज किया है। और अगर इतना ही पेशेंट नहीं होता ना, अगर इनके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता तो आज ये इतनी प्रॉब्लम में नहीं फंसी होती। कभी कभी इंसान का पेशेंस भी, क्योंकि पता मान लो जब ये सेकंड चीज इंसान इनकी लाइफ में आया था ना, उसको अगर इन्होंने डिनाई किया होता या फिर अगर वो आ गया था तो ये निकल के चली गई होती तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि प्रॉब्लम हमें, आपको क्या लग रहा है कि जैसे सोनू आज घर से पहली बार घर से निकली है और वो निशा जी के साथ में है, वो सीख रही है, वो समझ रही है, वो ज़िंदगी को लड़ने की कोशिश करेगी आगे फ्यूचर में, है ना। तो वहाँ पे क्या उसने सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन में ऐसा डिसीज़न ले लिया? क्या उसने सिर्फ़ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होगा? क्या सैक्रिफाइस नहीं किया होगा? क्या उसने जो है चीज़ों को भूलने की कोशिश नहीं करी होगी? क्या उसने दूसरे इंसान को भी जो है जगह नहीं दी होगी कि चलो ठीक है यार जाने दो, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी? किया होगा, उसने सब किया होगा। लेकिन 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 जब वही चीज़ें एकदम टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, कोई उम्मीद नहीं रहती, ऐसे में इंसान आता है तो फिर वहाँ पे कहते नहीं है कि सहते 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 इंसान जब थक जाता है तो एक उसके सब्र का जो बांध होता है वो टूट जाता है। और जब टूटता है ना तो कुछ इसी तरह का बांध जो बंधा होता है ना, जब वो बहता है तो वो शायद कई लोगों को ले डूबता है। जिस तरह की चीज़ें आई हैं तो ये हम नहीं कहेंगे किसी को ले डूबे, ना कि निशा जी ने बोला कि हाँ भाई सेकंड वाली जो भी हैं उनके लिए भी हम नहीं कह सकते, श्योर नहीं है कि भाई उसने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हो, उसको भी प्रॉब्लम हुई होगी, क्या पता किस तरह से फंसाई गई, क्या पता किस तरह से बातें उसके लिए उसके साथ में शेयर की गई, क्या पता उसके साथ में क्या हुआ। तो या ये बात भी पॉइंट करने वाली है कि नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ अपने बारे में पता है कि हमें अपने लिए जीना है। अभी बच्चे छोटे हैं इसलिए बच्चों के लिए करना है, लेकिन जिस दिन बच्चे बड़े हो गए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना है, अपना काम करना है, अपने आप को अच्छे से मैनेज करना है। उन्होंने बताया कि जब वो डिप्रेस्ड थी, परेशान थी और उनका हस्बैंड बोलता था तो मैं ना अपने आप को शीशे में देख के ऐसे लिपस्टिक लगा लिया करती, और रेड लिपस्टिक, ताकि मैं सुंदर दिखूं। और ये फैक्ट है, अगर आप परेशान मतलब आप डल हो, परेशान हो, कुछ भी नहीं किए हो तो आप थोड़ा सा उठो, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेशमेंट करने के लिए आप कर सकते हो। उठो, थोड़ा सा फेस वॉश करो, अच्छे से थोड़ा सा तैयार हो जाओ, थोड़ा सा मूड आपका चिल हो जाता है। ये चीज़ें हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम मतलब सोनू की सारी प्रॉब्लम ये समझ पाई और बता पाएंगी। फ़िलहाल जो है क्या बोलते हैं, कुछ कमेंट्स हैं जिनको पढ़ के मेरा भी दिल एकदम बाग बाग हो गया, इसलिए मैं इनको लेना चाहूँगी, है ना। क्योंकि ये एक भी कमेंट ऐसा नहीं है जो आपको जो है वो करेगा, डिमोटिवेट करेगा या फिर वो करेगा। हर एक कमेंट में आपको मोटिवेशन मिल रहा है ना। और कुछ लोगों को जो सुंदर लगती हैं सोनू के अंदर वो आंखें लगती हैं, किसी को बाल लगते हैं। और आज आप देखिए ना सोनू वाली वो वीडियो है जिसमें वो बैठी हुई है निशा के साथ में, कहाँ से वो सुंदर नहीं लग रही। और रही बात मतलब सुंदर नहीं लग रही इन द सेंस इसके बाल इतने लंबे हैं, इसकी आंखें इतनी प्यारी हैं, और कलर कॉम्प्लेक्शन का इतना ज़्यादा इशू क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन वही है, बनाया जाता है भाई, बनाया जाता है ना। एक ही दिल वो निशा जी ने जीत लिया, ऐसा बोल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर रही हूँ, ऐसा बोल रहा है, इन्होंने बोला है। निशा जी आप हीरो हो तो आप अपना अच्छा डिसीजन लिए, सोनू को बुलाकर भी आपने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, जो कर रहे हैं मोटिवेट कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा इन्होंने बोला है। आपने बिल्कुल सही बोला। मैं अयोध्या से देख रही हूँ आपके ब्लॉग, सोनू
कि आप कहानी सुनकर बहुत आंसू आए। तो सच में ऐसी कहानियाँ सुन के, ऐसी चीज़ें देख के, और अगर जब आप पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो दर्द, तकलीफ़, रोना होता है। और हो सकता है इंसान कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, तभी भी रोना आता है। आपको पता है, जैसे मान लो आपकी लाइफ में उसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम चल रही, तो भी आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो इसका मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक भी मुझे निगेटिव कमेंट नहीं लिया। ज़्यादातर निशा दीदी ने दिल जीत लिया। आप बहुत हिम्मत वाली हैं निशा सिस्टर, प्राउड ऑफ यू। और वाह दीदी वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने सोनू को, प्लीज़ अब मत जाना उस उनके हस्बैंड को लिखा है के पास, और पता लगे उसने क्या कह दिया। बस बना बनाया मिला जाता था खाने के लिए, असलियत करने चला जाता था। अच्छा सॉरी, असलियत नहीं, अय्याशी वर्ड लिखा है ना, तो इसको क्या ही बताएं। लेकिन सच में यार, ऐसे लोगों का कोई रूट नहीं होता, कोई वो नहीं होता। अब अगर वो सामने से आके सॉरी बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमें नहीं लगता कि फिर से दोबारा से उस रास्ते हमें जाना चाहिए। क्योंकि भाई सोनू ने, ऐसा नहीं है कि, हाँ मैं फिर से वही बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि उसने चीज़ों को संभालने की कोशिश नहीं करी होगी, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी होगी। इसलिए ये एक कमेंट है यहाँ पे जिसको मैं लेना चाहूँगी, जहाँ पे लिखा है, जिसने झेला होता है ना वो दूसरे के दर्द समझ सकता है। निशा जी, आपने बहुत पहले ही सही का साथ दिया था, और ये सही का साथ जो है वो बात हो रही है सचिन और मनीषा की। वहाँ पे कई सारे लोगों ने उस बारे में डिस्कस भी किया है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। लेकिन मुझे पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, प्लस सीखने को मिला, प्लस ये मिला कि पैसे कमाना भी बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। आपके खुद के पैसे होने ज़रूरी है, आपकी मुंह आपका खुलने लायक होना चाहिए। प्लस आपका जो 2 पैसे कमाने का जो तरीका, जो बात उन्होंने बोली, उस चीज़ से तो मैं 110% एग्री करती हूँ। 100.10% या फिर जितना भी परसेंटेज आप जोड़ सकते हो उतना, इस चीज़ से तो मैं भी एग्री करती हूँ कि हाथ में 2 पैसा और मुंह आपका अगर ढंग से मतलब नहीं खुल सकता, अगर आपके पास 2 पैसे हैं ना, तो वो भी मतलब अपनी बात रखना सीखो, प्लस पैसे कमाना सीखो। क्योंकि जब आपके पास पैसे होंगे ना, तो आपको मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक आपके पास 2 पैसे नहीं है, तब तक आप कोशिश करो कि 2 पैसे, 4 पैसे, 6 पैसे, मतलब लाइक कुछ अर्न कर सको। क्योंकि जिस दिन आप अर्न करना शुरू कर दोगे, उस दिन लोगों का नज़रिया, लोगों की सोच, लोगों के बोलने का तरीका, लोगों का बिहेवियर, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये चीज़ शायद ही किसी ने खुद ने नहीं जो है वो करी हो। लेकिन अगर जो इस लड़की प्रॉब्लम से झेल रही है और फिर उसने अर्निंग करना शुरू किया, उसकी लाइफ में उससे पूछो, उसका भी लोग बहुत चेंजेस आए होंगे। वही रिलेशन वाले, वही रिश्ते, वही नाते, वही सारे लोग, लेकिन उनका जो टॉकिंग ऑफ द वे है, जो उनका ट्रीट करने का तरीका है, सारी चीज़ें चेंज मिलेंगी आपको। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी है, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। वही बात मैं कहूँगी कि ना हमें भला कहना है, ना बुरा कहना है, हमें सिर्फ अपना और अपना भला सोचना है, और हमें स्वार्थी बनना है। तो सबसे पहले अगर कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो स्वार्थी बनो। क्योंकि फैमिली साथ नहीं देती है, माँ बाप कब तक साथ देंगे, ससुराल वाले कभी किसी के नहीं होते हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपनी दुनिया बसा लेंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अगर अपना भला सोचना है, अपने लिए जीना है, तो सिर्फ और सिर्फ जीना इन द सेंस यार, अपना भी कुछ होता है ना, मतलब हमारा शरीर, हमारी बॉडी, हमने जन्म लिया है, हमारे सपने, कुछ अपने लिए भी करो, है ना। तो फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन में वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छा लगा उनकी वीडियो देख के, मैंने सोचा नहीं चलो मैं भी ये वीडियो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। और मैं भी सपना के ब्लॉग पे एक रिएक्शन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़िलहाल बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।